क्या आप इन दिनों कम पानी पीते हैं? बहुत ही बड़ी समस्या है कि लोग पानी कम पीते हैं। कब? ठंडी के दिनों में। आइए देखते हैं इसकी वजह से कौन-कौन से रोग हैं, क्या इनके लक्षण हैं और इनसे बचने के लिए क्या उपाय हैं। देखते हैं। सर्दी के मौसम में लोगों को बहुत कम प्यास लगती है। इस कारण उन्हें कमज़ोरी आने लगती है, लेकिन इसकी वजह का पता नहीं चलता। विशेषज्ञों का माने तो यह विंटर हाइड्रेशन है। जैसे गर्मी में हाइड्रेशन हो जाता है, उस तरह से विंटर हाइड्रेशन है। आप पानी कम पीते हैं। जब पानी कम पीते हैं तो जो पानी में एनर्जी है, पानी में जो तत्व हैं वो आपके शरीर में नहीं जाते हैं, कम पहुंच पाते हैं। इस वजह से आपको कमज़ोरी महसूस होने लगती है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। तो इस वजह से आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए आपको। ठीक है, आइए देखते हैं अगला इसमें क्या है। ठंड के मौसम में अधिकतर लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। अगर आप भी इस गलतफ़हमी का शिकार हैं तो तुरंत अपनी आदत को बदल डालें, क्योंकि आप विंटर हाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है विंटर हाइड्रेशन। इसका देखते हैं क्या विंटर हाइड्रेशन है। सर्दी के मौसम में लोगों को बहुत कम प्यास लगता है। इसके मतलब यह नहीं है कि शरीर को पानी की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि सर्दी के मौसम में कम पानी आप पीते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को पानी नहीं चाहिए। शरीर को पानी चाहिए, लेकिन आप पीते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए शरीर को जितना पानी चाहिए उतना हर मौसम में पीना चाहिए। हाँ, ठंडी में थोड़ा कम पीना चाहिए, गर्मी में तो अपने आप पीते हैं आप। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर शरीर को निश्चित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, आपको पानी कम हो जाएगा शरीर में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। लक्षणों का पहचानें। कैसे पहचानेंगे क्या लक्षण है, कैसे डिहाइड्रेशन हुआ है, कम है, अधिक कैसे पता करेंगे। आइए देखते हैं। विंटर डिहाइड्रेशन की वजह से होंठ सूखना, आपकी होंठ सूखने लगेंगे। थकान होना, पेशाब कम आना और चक्कर आना जैसे लक्षण देखे जाते हैं। मतलब अगर आपके होंठ सूख रहे हैं, गर्मी के दिन में लोग तो पीते हैं पानी, गर्मी के दिनों में लोग होंठ सूख जाता है तो लोग पानी पीते हैं, ठीक रहता है। ठंडी के दिनों में लोग पानी कम पीते हैं, तो ठंडी के दिनों में भी आपको पानी पीना चाहिए। अगर आपके होंठ सूखने लगे तो आप जान लीजिए कि आपके शरीर में पानी की कमी है। तो पहला लक्षण है होंठ सूखना। दूसरा, आपको कमज़ोरी महसूस होना। तीसरा, आपका पेशाब कम होना। चौथा, आपको चक्कर जैसा महसूस होना। अगर इन 4 लक्षण आपके आ रहे हैं मतलब आपको पानी की कमी है। कुछ नहीं करना है, आप सिंपल बस पानी पी लीजिए। आपको कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा नहीं लेना है उसमें मिला के, केवल सिंपल आप पानी पी लीजिए, आपका थकान दूर हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं। कम पानी पीने से कब्ज, एसिडिटी को भी परेशानी हो सकती है मतलब एसिडिटी और कब्ज भी आपको हो सकता है। साथ ही त्वचा संबंधी रोग बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने शरीर में होने वाले बदलावों की तरफ ध्यान दें तो समय रहते इस समस्या का रोकथाम शुरुआत से ही किया जा सकता है। मतलब कई बीमारियां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी तो यूरिन में इन्फेक्शन भी हो जाता है पानी की कमी की वजह से। तो पानी की कमी ना हो इसकी वजह से आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। खान पान पर ध्यान। खान पान पर आपको ध्यान देना चाहिए। देखते हैं क्या इसमें है। कम मात्रा में पानी और अधिक मात्रा में चाय का सेवन परेशानी को बढ़ा सकता है। ठीक है, आजकल लोग चाय पीते हैं सुबह जगते जगते, जिसको बेड टी कहते हैं। बेड टी मतलब बिस्तर पे चाय चाहिए, सबसे पहला काम बेड टी। दूसरा, ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में चाय पी रहे हैं, या बाहर जा रहे हैं तो बाहर चाय पी रहे हैं। फिर उसके बाद दोपहर में एक चाय पीते हैं, फिर शाम को एक बार चाय पीते हैं, फिर एक बार रात को जब घर आते हैं खाना खाने से पहले तब चाय पीते हैं। तो ये एकदम गलत है। चाय की मात्रा एकदम कम कर दीजिए। चाय जितना ही कम रहेगा उतने आपके शरीर के लिए फ़ायदा रहेगा। चाय अधिक मात्रा में आपको नहीं पीना है। ठीक है, अब देखते हैं। यदि आपकी चाय पीने की इच्छा हो तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं। अधिकांश लोग ठंड में तला भुना मीठा यह सोचकर खाते हैं कि इससे शरीर में गर्मी मिलेगी। यह धारणा गलत है। ऐसा नहीं है कि चलो भैया तला वाला खाएंगे तो गर्मी हो जाएगी। नहीं, ये आपके शरीर को नुकसान करेगा। सही मात्रा में खाया गया हेल्दी खाना शरीर को तंदुरुस्त रखने के साथ साथ कई प्रकार के रोगों से लड़ने की भी ताकत देती है। जैसे लोग कहते हैं विटामिन खाना है। विटामिन क्यों खाते हैं? क्योंकि वो शरीर में जितने भी कमियां रहती है उसको पूरा कर देता है। उस तरह से आपका खाना भी होता है, जितने भी शरीर की कमियां होती हैं उनको पूरा करता है। पानी होता है, पर्याप्त मात्रा में पिएंगे शरीर में जो पानी की कमी रहेगी उसको पूरा करेगा। तो हेल्दी फूड है उनको खाना चाहिए। और ख़ास तौर से जो स्ट्रीट फूड में जो फास्ट फूड है उनको नहीं खाना चाहिए।
स्ट्रीट फूड आप खा सकते हैं। फास्ट फूड एकदम मत खाइए, फास्ट फूड में ज़्यादा ऑयल रहता है, तेल मसाले रहते हैं, वो प्रॉब्लम होगी। स्ट्रीट फूड पे आपको खाने के लिए बस ये ध्यान देना है कि सब कुछ सही वहाँ खिलाया जा रहा है कि नहीं। सही का मतलब गंदगी तो नहीं है, इस तरह का ध्यान आपको देना है। अगर इस तरह का अगर वहाँ पे है, स्ट्रीट फूड पे खाते हैं तो आपको ना खाना खाइए। स्ट्रीट फूड का मतलब है जो सड़क पे लगाते हैं, ठेले पे लगाते हैं, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक तला भुना ना हो, गंदगी ना हो, इस तरह का चीज़ आप ना खाइए कि आपको शरीर को नुकसान पहुँचाए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैसे कपड़े पहनें। जाड़े से बचने के लिए लोग बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं। इसकी वजह गर्म लेकिन कम और ढीले कपड़े पहने, मतलब ढीले कपड़ा पहने। लोग एकदम टाइट कपड़ा पहन लेते हैं, सोने बैठने में दिक्कत होगी, हर समय दिक्कत होगी। इसलिए आप कपड़े बहुत ज़्यादा कपड़े ना पहने, कपड़े उतना पहने जितने आपकी ठंडी चली जाए, ठंड आपको गर्म करे, वही उतने ही कपड़े आपको पहनना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे आपका शरीर ठीक रहेगा और आपको डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी। सर्दियों में ज़्यादा परिश्रम और घर से बाहर रहने से बचें, इससे भी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, गलत आदतें छोड़ दें। वैसे तो शराब और धूम्रपान हर मौसम में खतरनाक है, लेकिन इसका असर सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इसलिए धूम्रपान, शराब, तंबाकू के कारण भी आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इसलिए जितना हो सके इन चीज़ों से आप दूर रहें। आपको शराब कभी भी नहीं पीना चाहिए, नशा कभी भी कोई नहीं करना चाहिए, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, ये सब काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग करते हैं, तो इस सब काम को नहीं करना चाहिए, खास तौर से सर्दियों में तो एकदम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कैसे करें बचाव कैसे करें। अगर आप कोई समस्या हो जाती है तो कैसे बचाव करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए समय समय पर पानी पीते रहें। प्यास नहीं लगने पर भी पानी पीते रहें। इन दिनों मिलने वाले मौसमी फल खाएं। सब्जी में तोरी, टमाटर आदि का सेवन लाभकारी होगा। डिहाइड्रेशन होने पर नारियल पानी ज़रूर पिएं। 1 गिलास नारियल पानी पीने से शरीर में पानी की कमी दूर होती है। इससे कैलोरी की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे वज़न बढ़ने का भी डर नहीं होता। नींबू पानी एक हेल्दी ड्रिंक है, इससे वज़न भी कम होता है और विटामिन सी की कमी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर नींबू पानी आप पीते हैं तो एक हेल्दी ड्रिंक है, इसको आप पिएंगे तो आपके शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं हो, क्योंकि नींबू है तो नींबू का मतलब एक सिट्रिक एसिड रहता है, उसमें विटामिन सी होता है नींबू में, तो इसकी वजह से उसकी कमी आपको नहीं होगी। और आपको क्या करना है, नारियल पानी भी आप पी सकते हैं। नारियल पानी जिसको हम लोग डाब भी कहते हैं, नारियल पानी भी कहते हैं, कच्चा नारियल भी कहते हैं, आप उसको पी सकते हैं। आपको अगर नारियल जो पूजा पाठ में चढ़ता है वहाँ भी अगर आपके पास नारियल है, नारियल वो वाला भी आता है, उसका भी पानी आप पी सकते हैं। तो इन सब से क्या होता है कि आपका शरीर में पोषक तत्व जाते हैं, जो विटामिन की कमी थी उसको मिल जाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, ख़त्म ना हो पाए पोषक तत्व। जो आपके पोषक तत्व ख़त्म ना हो पाए, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। डॉक्टर आरपी सिंह है, जो सीनियर फिजिशियन है, वो क्या कहते हैं, इनकी भाषा में हम लोग सुनते हैं। ये कहते हैं कि सर्दी के मौसम में कम पानी, ज़्यादा चाय और मोटे कपड़े ही विंटर डिहाइड्रेशन की वजह बनते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि कम पानी पिएंगे आप तब आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ज़्यादा चाय पिएंगे तब आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और मोटे कपड़े ज़्यादा पहनते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इस मौसम में महिलाएं 24 घंटे में से 2 से 2.5 लीटर और पुरुष 3 से 3.5 लीटर पानी पीते रहें। खाने में हमें ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखना। ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं और तला भुना खाने से परहेज करें, बचें। कोशिश करें कि गर्म पानी की बजाय ताज़े पानी से नहाएं। प्रतिदिन व्यायाम करने से भी शरीर गर्म रहेगा और प्यास लगेगी तब आप पानी पिएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपको जानकारी दिया गया। किस फील्ड में जानकारी आपको दी गई, जानकारी था ये आपको कि कम पानी पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, विंटर डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, इससे कई रोग हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहना है। थैंक यू।